हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराऊंगा बच्चों अध्याय 1 का भारत आकार और स्थिति। और ये आपका बच्चों पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया था बच्चों, जिसमें मैंने अक्षांश देशांतर के बारे में बताया था। यानी अक्षांश किसे कहते हैं बच्चों? जो लेटी काल्पनिक रेखा होती है वो देशांतर होती है। देशांतर बच्चों 360 है। अक्षांश कितनी है बच्चों? 181 है। उसके बाद में जनसंख्या कितना है, क्षेत्रफल कितना है, साथ ही साथ में पड़ोसी देश बच्चों, पड़ोसी नहीं बच्चों, 7 बड़े देश के नाम करने की ट्रिक है रक्कू बाई। RCCUBAI रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, जनसंख्या 17.5% है। इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों हमने डिस्कस किया था। आज के पार्ट में हम और भी उसके आगे बच्चों जानेंगे। यानी पिछले पार्ट में स्थिति और आकार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 7 पड़ोसी देशों के नाम, भारत का मानक समय, साथ ही साथ में भारत और विश्व के बारे में, भारत और विश्व का क्या संबंध है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भारत के पड़ोसी देश के नाम। तो यदि आपसे पूछे बच्चों, भारत में राज्य 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है बच्चों। भारत बच्चों जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है और 14 अगस्त बच्चों 1947 को पाकिस्तान जो है आज़ाद हुआ था। भारत जब आज़ाद नहीं था बच्चों तो भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। सबसे पहला था बच्चों, उसका नाम था प्रांत, और उसके बाद में था रियासतें। भारत में बच्चों उस समय 565 रियासतें थी। यदि आपसे पूछे भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था बच्चों तो उस टाइम पे कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। प्रांत में बटा था। जो प्रांत होता था बच्चों, इसमें ब्रिटिश के वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज राज करता था, यानी रियासत पैतृक होता था। रियासतों में बच्चों जो राजा महाराजाएं थे ना भारत के, वो लोग क्या करते थे? राज करते थे, है ना। अब हम जानते हैं बच्चों कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देश यदि आपसे पूछें तो हमारे 7 पड़ोसी देश है बच्चों, लेकिन 2 बच्चों जल के द्वारा भी जुड़े हैं। जैसे एक का नाम है बच्चों मालदीव, मालदीव की राजधानी का नाम माले, और एक का नाम है बच्चों श्रीलंका। श्रीलंका बच्चों भारत के साथ कोई स्थल के साथ जुड़ा नहीं है, बल्कि ये जल के साथ जुड़ा है। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है बच्चों पाक जल संधि, पाक संधि, यानी पाक जल संधि। आपसे पूछे बच्चों पाक जल संधि किसके बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। पाकिस्तान और भारत के बीच में आप मत कर देना। भारत के पड़ोसी देशों को नाम याद करने की ट्रिक है बच्चों, बचपन में MBA। तो यदि आपसे पूछे बा से बांग्लादेश, चा से चीन, बा से पाकिस्तान, ना से बच्चों नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बचपन में MBA, यानी बचपन में MBA करेंगे। तो ये भारत के पड़ोसी देश है। बा से बांग्लादेश बच्चों, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ये भारत के बच्चों प्रमुख पड़ोसी देशों के नाम है। सबसे ज़्यादा बच्चों भारत पड़ोसी देश अगर किसी से सीमा बनाता है बच्चों, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की बच्चों बाउंड्री बनाता है। तो आपको पता है बच्चों भारत की स्थल सीमा टोटल 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर से में से 4096 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ बच्चों बांग्लादेश से बनाता है। अफगानिस्तान से बच्चों 106 किलोमीटर की जो है बाउंड्री बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के उत्तर और पश्चिम में। श्रीलंका मालदीव द्वीपीय पड़ोसी देश है। चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान उत्तर में, म्यांमार और बांग्लादेश बच्चों पूर्व में। तो ये भारत के क्या है? कुछ पड़ोसी देशों के नाम है। अब बच्चों भारत का तो अपने देशों के साथ बच्चों रिश्ता बहुत पुराने ज़माने से ही रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि भारत के पड़ोसी देश और किन किन राज्यों से उनकी सीमाएँ मिलती है। तो वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। तो पाकिस्तान में बच्चों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात मिलती है। जिनकी सीमाएं चीन से मिलती है बच्चों, तो जम्मू कश्मीर ऊपर से चीन जैसा कि जानते हैं हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। वे भारतीय राज्य जिनकी म्यांमार से मिलती है, म्यांमार का नाम पुराना बच्चों क्या था? बर्मा था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। वे भारतीय राज्य बच्चों जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है, तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। और त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा इसीलिए पड़ा बच्चों क्योंकि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है बच्चों पाक जल संधि। ये मैंने आपको बता दिया था बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों आपका कि
लक्षद्वीप द्वीप समूह दक्षिण में स्थित भारत का, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो यदि आपने भारत का मैप देखा हो बच्चों, कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे क्या है बच्चों, इस तरफ भारत के अरब सागर, पश्चिम में क्या है बच्चों, अरब सागर है, और अरब सागर में एक द्वीप है, उसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। अगर पूछो पूर्व में बच्चों आपके बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में बच्चों अंडमान और निकोबार है। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बच्चों आपसे पूछ सकता है, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है बच्चों कवरत्ती। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लक्षद्वीप समूह दक्षिण में स्थित भारत का पड़ोसी देश कौन है, मालदीव है, और मालदीव की राजधानी का नाम है बच्चों माले है। उसके बाद आता है बच्चों आपका कर्क रेखा के बारे में। तो ये अगर पूछे भारत है, भारत में 82.5 डिग्री तो बच्चों मानक या में उत्तर है, जो हमारा टाइम डिसाइड करता है, और ये यूपी के मिर्जापुर से जाता है। लेकिन बच्चों भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, और कर्क रेखा लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो उसका नाम कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा पे बच्चों 8 राज्य स्थित है, और ये 8 राज्यों के नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो कर्क रेखा बच्चों भारत के जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी भारत के लगभग 8 राज्यों से जाती है, और भारत को 2 बराबर भागों में बच्चों कर्क रेखा विभाजित करती है। उसके बाद बच्चों यदि आपसे पूछे कि भारत में बच्चों 28 राज्य हैं, इन 28 में से बच्चों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य बच्चों गोवा है, और सबसे कम तटवर्ती राज्य भी बनाता है। भारत की बच्चों उत्तर से दक्षिण दूरी मैंने बताया था, ऊपर से नीचे कितनी है, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम बच्चों 2933 किलोमीटर इसकी दूरी है, ये भी ध्यान रखना। बंगाल की खाड़ी में स्थित बच्चों भारत का द्वीप समूह, तो आप मैप बना लेना। बंगाल की खाड़ी में बच्चों अंडमान एंड निकोबार है, और उसकी राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर है बच्चों। अरब सागर में भारत की द्वीप समूह जो उसका नाम लक्षद्वीप है बच्चों, और भारत के जस्ट नीचे बच्चों एक महासागर है, उसका नाम क्या है, हिंद महासागर है बच्चों, यह आपको ध्यान में रखना है। आइए बच्चों भारत और विश्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों जैसा कि भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप ही है। और एशिया महाद्वीप यदि पूछे, एशिया हिब्रू भाषा से आया है बच्चों, हिब्रू भाषा से, और एशिया महाद्वीप का अर्थ होता है बच्चों उगता हुआ सूर्य। तो ये एशिया महाद्वीप का बच्चों अर्थ है। यूरोप और एशिया को बच्चों यदि आप पूछें आपसे कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वतमाला का नाम क्या है, तो यूराल पर्वत बच्चों जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है। हिंद महासागर बच्चों भारत के बीच में जो हिंद महासागर है ना नीचे, वो भारत को केंद्रीय दूरी प्रदान करता है बच्चों, यानी हिंद महासागर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हिंद महासागर बच्चों हमारे लिए सबसे ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हिंद महासागर बच्चों वास्तव में हिंदुस्तान का महासागर कहलाता है। अब बच्चों आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हमारी जो भारत है ना, उसके ऊपर 3 प्रमुख जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उसमें से 3 का नाम है बच्चों, एक का नाम है टियानसेन। ये भारत के ऊपर 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी है। पहले का नाम टियानसेन है, दूसरे का नाम बच्चों कुनलुन पर्वत श्रेणी, और तीसरे का नाम है बच्चों हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। ये हमारे भारत में बच्चों जो है 3 इसके ऊपर पर्वत श्रेणी है, टियानसेन, कुनलुन और हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। अब उसके बाद बच्चों आपसे पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं हमारे वहाँ बच्चों एक नहर है, उसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व में, और एक नहर का नाम है बच्चों पनामा नहर। स्वेज नहर और पनामा नहर, स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपके एग्जाम में। स्वेज नहर तो बच्चों 1869 में बना था, और इसको बनाने वाला फ्रांस का एक इंजीनियर था बच्चों, उसका नाम था कार्डिनेट, उसी ने बनाया था बच्चों, है ना। लेकिन इस स्वेज नहर को बच्चों 1956 में इस पे मिस्र का राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी इसको मिस्र ने ले लिया। स्वेज नहर से के बनने से बच्चों जो भारत व यूरोप की दूरी थी ना, वो 7000 किलोमीटर तक का बच्चों जो है कम हो गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। भारत और यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर तक स्वेज नहर के कारण कम हो गई थी। उसके बाद आता है बच्चों आपका
स्वेज नहर किन दो सागर को मिलाता है? तो स्वेज नहर बच्चों भूमध्य सागर, यानी जो भूमध्य सागर है बच्चों उसको जोड़ता है लाल सागर से। ये ध्यान रखना है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगला आता है बच्चों आपका पनामा नहर। पनामा नहर बच्चों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ में जोड़ देता है। और ये बच्चों 15 अगस्त 1914 को जो है बनाया गया था। इसको बनाने का काम तो यूएसए यानी अमेरिका ने किया था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको बनाया तो यूएसए ने था, लेकिन बाद में इस पे अधिकार पनामा नहर का, पनामा देश का जो है अधिकार बाद में बच्चों हो गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब भारत और विश्व के बारे में बच्चों कुछ कहानी आप पढ़ लो कि भारत और शेष विश्व का संबंध युगों पुराना है। पहले ज़माने में बच्चों हमारे वहाँ दर्रों के माध्यम से, दर्रे किसे कहते हैं? जो दो पहाड़ के बीच की भूमि होती है उसे दर्रा कहते हैं। वहाँ से लोग आते जाते थे, व्यापार करते थे, और व्यापार में बच्चों वस्तु और विचार का भी आदान प्रदान होगा। भारत से बच्चों उपनिषद के विचार गए, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक पद्धति, दशमलव आदि का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में हुआ बच्चों। और विदेशों से भी यूनानी स्थापत्य कला, मीनार, गुम्मद का प्रभाव बच्चों भारत के ऊपर भी पड़ा। तो ये था बच्चों आपका पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, अब हम जो पार्ट 3 हमारा आने वाला है उसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और बच्चों उन क्वेश्चन आंसर के अलावा आपके बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।